बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं आधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिले ना सारी पावे। आखिरकार चीन में ऐसा क्या हो रहा है कि बड़ी हलचल मच गई है इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर, जिसके बाद शेयर बाजार भी धड़ाम हो रहे हैं। और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ म्यांमार में भारत ने दूतावास से कर्मचारियों को क्यों निकाला है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पड़ोसी देश म्यांमार में हालात अब और भी बदतर होते जा रहे हैं। भारत ने शुक्रवार को कहा कि उसने म्यांमार के सितवे में अनिश्चित सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर वहां स्थित अपने वाणिज्य दूतावास से कर्मचारियों को यांगून में स्थानांतरित कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत म्यांमार की स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मांडले में भारतीय वाणिज्य दूतावास काम कर रहा है। 3 भारतीय युवकों के अपहरण की खबरों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास इस मामले पर काम कर रहा है। उम्मीद है कि जल्द उनकी घर वापसी होगी। म्यांमार के कई हिस्सों में सैन्य जुंटा और प्रतिरोधी बलों के बीच तेज लड़ाई छिड़ी हुई है। प्रतिरोधी बल पहले ही कई कस्बों पर कब्जा कर चुके हैं। जुंटा विरोधी ताकतों ने पिछले हफ्ते मायावड्डी में कई सैन्य ठिकानों और एक कमांड सेंटर पर कंट्रोल बना लिया है। जायसवाल ने कहा कि म्यांमार में सुरक्षा स्थिति अनिश्चित बनी हुई है और ये बिगड़ती जा रही है। उन्होंने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कहा कि हम म्यांमार में खासकर रखाइन राज्य में सुरक्षा स्थिति के ऊपर करीबी नजर बनाए रखे हुए हैं। हमारे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम भी उठाए जा रहे हैं। जायसवाल ने कहा कि हमने सितवे में भारत के महावाणिज्य दूतावास से अपने कर्मचारियों को अस्थायी रूप से यांगून स्थानांतरित कर दिया है। मांडले में हमारा वाणिज्य दूतावास पूरी तरीके से काम कर रहा है। मायावड्डी में जुंटा विरोधी ताकतों के कंट्रोल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ये थाईलैंड के साथ व्यापार के लिए म्यांमार का मुख्य पारगमन बिंदु है। प्रतिरोधी बलों ने पहले ही भारत, चीन और बांग्लादेश की सीमा के पास कई प्रमुख व्यापारिक स्थानों पर कब्जा कर लिया है। 1 फरवरी 2021 को सेना द्वारा तख्तापलट कर सत्ता पर कब्जा करने के बाद म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली की मांग को लेकर व्यापक हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। रखाइन राज्य और कई अन्य क्षेत्रों में पिछले साल अक्टूबर से सशस्त्र जातीय समूह और म्यांमार सेना के बीच गंभीर लड़ाई छिड़ी हुई है। भारत के साथ लगी सीमा के पास म्यांमार के कई प्रमुख कस्बों और क्षेत्रों में नवंबर के बाद से ही दोनों पक्षों के बीच लड़ाई जारी है। इससे मणिपुर और मिजोरम की सुरक्षा पर संभावित प्रभाव को लेकर भारत में चिंताएं बढ़ गई है। 3 भारतीयों के अपहरण के खबर पर कहा कि हमारे दूतावास को मामले की जानकारी है, वो इस पर काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम उन्हें बाहर निकालने में सक्षम होंगे। जो सीमा पर ये चीजें हो रही हैं, इसका असर लंबे समय पर होने वाला है। यही वजह है कि भारत यहाँ पर चाह रहा है कि जो फ्री मूवमेंट है उसे खत्म करके यहाँ पर बाड़ लगाया जाए, जिसको लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये इस बात को साफ भी किया। इन्होंने कहा कि हम ये बॉर्डर इसलिए लगाना चाहते हैं क्योंकि अब भारत की सुरक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मिजोरम पहुंचे थे ये, और मिजोरम पहुंचने के बाद इन्होंने इस बात को कहा। अब जिस तरीके की स्थिति म्यांमार में है, चीज़ों को फिलहाल के लिए यही माना जा रहा है कि यहाँ चीज़ें जल्दी ठीक होंगी या नहीं होंगी, कहना मुश्किल होगा। हो सकता है इन इलाकों में अभी भी टेंशन वर्तमान है, इसलिए वर्तमान है क्योंकि इन इलाकों में फिर से सेना कब्जा करना चाह सकती है। तो जब तक एक पूर्ण स्थिरता नहीं आ जाती है तब तक कुछ भी कह पाना इस इलाके के लिए मुश्किल होगा कि आगे ये ग्रुप क्या करेंगे। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ चाइना में एक बड़ी हलचल मची हुई है और इस हलचल में भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा निकल कर आ रहा है सामने। पहले तो चाइना और अमेरिका के बीच में जो टेंशन चल रही है, उस टेंशन में चाइना के अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है।
चीन के तेवर गर्म हैं, सुपर पावर अमेरिका को भी वो आंखें दिखाने लगा है। ड्रैगन का ताजा एक्शन दिखाता है कि जरूरत पड़ी तो अमेरिका से भी दो दो हाथ करने में पीछे नहीं हटेगा। चीन ने अमेरिका की 2 बड़ी कंपनियों पर बैन लगा दिए। बात यहीं खत्म नहीं हुई, इन दोनों कंपनियों की संपत्तियों को भी सीज कर लिया। इस कदम से अमेरिका को मिर्ची लगना तय है। चीन के साथ अमेरिका के बिगड़ते रिश्तों के कारण पहले ही कई कंपनियां अपने ऑपरेशंस वहां से शिफ्ट कर रही हैं। जिन 2 कंपनियों पर बैन लगाया गया है उनके बारे में चीन का दावा है कि उन्होंने ताइवान को हथियारों की बिक्री का समर्थन किया है। चीन से अमेरिका के दिनों दिन बिगड़ते रिश्ते वैसे तो भारत के लिए मायने रखते हैं। गलवान झड़प के बाद से भारत और चीन के संबंधों में तनाव है। अमेरिका और चीन के बीच तनावपूर्ण संबंधों का भारत पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ रहा है। इसमें कुछ संभावित अवसर और चुनौतियां दोनों शामिल हैं। चीन ताइवान पर अपना दावा करता है, इसके उलट सच ये है कि ताइवान एक स्वशासित द्वीप है। चीन दावा करता रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो बल से ताइवान को हासिल करेगा। चीन का ऐसा रवैया सिर्फ ताइवान के साथ ही नहीं है, वो भारत के कुछ हिस्सों पर अपना दावा ठोकता है। ऐसा करना उसकी विस्तारवादी नीति का हिस्सा है। अब दुनिया चीन की इस सोच से ऊब चुकी है। अमेरिका समेत तमाम यूरोपीय देशों को भी चीन चुभने लगा है। अमेरिका ने चीन पर पहले ही कई प्रतिबंध लगाए हैं। चीन अमेरिका ट्रेड वॉर के बीच चीन पर लगाए गए अमेरिकी शुल्कों के कारण कई कंपनियां अपनी उत्पादन इकाइयों को वहां से बाहर शिफ्ट कर रही हैं। भारत अपनी बड़ी श्रम शक्ति, कम लागत और आकर्षक व्यापार नीतियों के साथ इन कंपनियों के लिए एक आकर्षित वैकल्पिक डेस्टिनेशन बन सकता है। इससे भारत में विदेशी निवेश और रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी हो सकती है। अमेरिका की ओर से चीन पर लगाए गए प्रतिबंधों ने भारत को अपनी घरेलू तकनीकी क्षमताओं को विकसित करने का मौका दिया है। भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, 5G जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए कई पहल शुरू कर दिए हैं। अमेरिका चीन तनाव ने वैश्विक संतुलन को बदल दिया है। इसमें भारत के लिए अपनी रणनीतिक और क्षेत्रीय प्रभाव को बढ़ाने का अवसर भी मिला हुआ है और यहाँ भारत एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। अमेरिका चीन टेंशन ग्लोबल अर्थव्यवस्था के लिए एक अस्थिरता पैदा कर रही है। इससे भारत के व्यापार और निवेश पर भी कुछ न कुछ प्रभाव पड़ सकता है। पर यहाँ देखने को मिल रहा है चाइना को बड़ा वाला झटका लग रहा है और ये झटका शुरुआत हुआ है इनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर आई एक खबर से। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और यहाँ कहा जा रहा है कि मार्च महीने के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों में जो गिरावट आई है चाइना की, वो गिरावट जो अनुमानित संख्या है उससे कहीं ज़्यादा है। अनुमान किया गया था कि थोड़ी बहुत गिरावट होगी, लेकिन यहाँ पर चाइना ने 7.5% तक एक्सपोर्ट नहीं किया है, तो वहीं दूसरी तरफ इंपोर्ट में भी इनकी गिरावट आई है। पहले रॉयटर्स ने ये कहा था कि 2.3% तक ही ये एक्सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन देखने को मिल रहा है कि ये कुछ ज़्यादा ही है जो यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। मार्च महीने में दोनों ही चीज़ों में गिरावट देखने को मिल रही है और यहाँ कहा जा रहा है कि धीरे धीरे चाइना की ये गिरावट और भी ज़्यादा आगे बढ़ेगी। हालांकि इंपोर्ट में कोई खास नहीं, 1.9% की गिरावट देखने को मिली है। यानी खरीद लगभग इनका वैसा ही है, पर इनकी जो बिक्री है वो कुछ ज़्यादा ही घट चुकी है। और ये खबर जैसे ही आई है वैसे ही हांगकांग स्टॉक यहाँ पर 2% तक डाउन हो गया है। ये चीज़ें दिखा रही है कि चाइना की इकोनॉमी में ये जो दुश्मनी है, इस दुश्मनी का असर पड़ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।